guys, welcome to my classes and हम लोग कर रहे थे बायो का चैप्टर आर एनवायरमेंट फॉर क्लास 10th, ठीक है, जिसमें हमने पहले 2 पेजेस कवर अप कर लिए थे और आज हम करेंगे हमारा 3rd पेज, दैट इज पेज नंबर 2010 आई गेस, यस 2010, right? And the topic we are starting today is the food chains and food webs. Let's understand. बचपन से आपने ये चीज तो सुनी होगी कि फूड चेन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग दिस वे, ठीक है, तो उसे फूड चेन कहा जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा वाला फिक्स ही खाएगा, उस एक को 2 और खा सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल रैट है, रैट को सिर्फ कैट ही नहीं खाती, उसको और भी कोई खा सकता है। सो दैट इज व्हाट कि जब ये फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो हम इन्हें फूड वेब के नाम से जानते हैं। आइए पढ़ते हैं। इन एक्टिविटी 13.4 हमने एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाया था जो एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे थे। दिस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फॉर्म अ फूड चेन। ये जितनी सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की जो हर पार्ट पे एक दूसरे को खा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। Each step और level of a food chain forms a trophic level. हर लेवल को हम ट्रोफिक लेवल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वहाँ कॉर्नर में देखो, ये फूड चेन्स बनी हुई है, ठीक है। नीचे सबसे क्या है? प्लांट्स, एनी टाइप ऑफ प्लांट। उस प्लांट को खाने वाला अगर मैं बात करूँ, आपके सेकेंड पैराग्राफ में कोई इंसेक्ट है, ठीक है, इस इंसेक्ट को खाने वाला फ्रॉग है, फ्रॉग को खाने वाला स्नेक है, और स्नेक को खाने वाला हमारे पास ऊपर ईगल है, ठीक है जी। तो यहां पर ये जो है दिस इज ट्रोफिक लेवल। ये जितने भी लेवल्स हैं ये ट्रोफिक लेवल है। दिस इज ट्रोफिक लेवल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड सो ऑन, ओके। लेकिन इससे ऊपर होती नहीं है फूड चेन, ऑलमोस्ट यहीं तक होती है। उसका रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो हर स्टेप या लेवल ऑफ फूड चेन को हम ट्रोफिक लेवल कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स हमारे सबसे पहले ट्रोफिक लेवल पे होते हैं। वो सोलर एनर्जी को फिक्स करके हेट्रोट्रोप्स या कंज्यूमर्स के लिए उसकी अवेलेबिलिटी कराते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, सन एनर्जी डायरेक्टली किसको देता है? अपनी प्लांट्स को। तो प्लांट्स का काम है सोलर एनर्जी लेना, उससे खाना बनाना और फिर उस खाने को अक्रॉस द फूड चेन पास करना, और यही हम फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ते हैं। हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंड लेवल पे आते हैं। देन स्मॉल कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स थर्ड लेवल पे आते हैं। लार्ज कार्निवोर्स टर्शरी कंज्यूमर्स चौथे लेवल पे आते हैं। और इस तरह से हर फूड चेन 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल्स की होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। यहां पे हमारे मोस्टली हर्बीवोर्स आते हैं जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पे हमारे कार्निवोर्स आते हैं, बेसिकली स्मॉल कार्निवोर्स, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पे हमारे लार्ज कार्निवोर्स आते हैं जिन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स के नाम से जानते हैं। और मोस्टली लास्ट में हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं जो सफाया करते हैं, बची कुछ चीज़ों को खा के वापस सॉइल में रिटर्न करते हैं। We know that the food we act as a fuel to provide energy to do work. जो भी खाना हम खाते हैं वो ऑब्वियसली हमारे लिए एनर्जी की तरह एक्ट करता है। तो जितने भी इंटरैक्शंस हैं एनवायरनमेंट के बीच में, उससे क्या ट्रांसफर होता है? एनर्जी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग एनर्जी? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे सोलर एनर्जी कैप्चर हुई थी, तो जो भी सन से एनर्जी आती है उसका 1% हमारे प्लांट्स कैप्चर करते हैं, ठीक है, और उस एनर्जी को फिक्स कर देते हैं खाने में कन्वर्ट करके। तो जो खाना प्लांट्स ने बनाया है वो एक्चुअली सन की एनर्जी से बना हुआ है, जिसमें सन की 1% एनर्जी ट्रैप्ड है, और वही हमारी एनर्जी का होल सोर्स है, ठीक है। बट यही 1% एनर्जी प्लांट से नेक्स्ट लेवल पे जब पास ऑन होगी तो सिर्फ 10% पास ऑन होती है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी है तो सिर्फ 100 जूल का 10% पास ऑन होगा, ठीक है। तो इंसेक्ट के पास 10 जूल्स एनर्जी आएगी, फिर यहां से 10% जाएगा, ठीक है, यहां से भी आगे कितना जाएगा? 10%, ओके। देन 1 जूल से आगे फिर 1 का 10%। इस तरीके से एनर्जी ऊपर तक जाते जाते बहुत कम हो जाती है
और ये भी एक रीजन है कि इसलिए फूड चेन ज्यादा ट्रोफिक लेवल्स की नहीं होती, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं बचती इतनी जो आप आगे ट्रांसफर कर पाओ। ठीक है, एज वी हैव स्टडीड ऑटोट्रोफ्स कैप्चर एनर्जी इन द सनलाइट और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एनर्जी सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। फॉर ऑटोट्रॉफ्स ये एनर्जी हेटरोट्रॉफ्स को जाएगी और फिर डिकम्पोजर से, एंड जो रेस्ट एनर्जी है दैट इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो फ्लो ऑफ एनर्जी कुछ इस तरीके से पढ़ी जाती है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते हैं, वो 1% ऑफ एनर्जी कैप्चर करके उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वही ग्रीन प्लांट्स प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। आधी एनर्जी एनवायरनमेंट को लॉस्ट हो जाती है और सिर्फ 10% एनर्जी आगे पास ऑन होती है। Therefore 10% can be taken as an average value for the present of organic, कितना ऑर्गेनिक मैटर नेक्स्ट लेवल के लिए अवेलेबल है, सिर्फ 10%। सो लिटिल एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट लेवल, इसीलिए फूड चेन के मोस्टली 3 या 4 स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप पे लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो यूजेबल एनर्जी बहुत कम रहती है। There are generally a great number of individuals at lower level of trophic system, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज दी प्रोड्यूसर्स। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं कि ज्यादा ऑर्गेनिजम्स कौन से ट्रोफिक लेवल पे होते हैं। सो द मैक्सिमम इज एट दी प्लांट लेवल, क्योंकि एनर्जी वहां ज्यादा होती है। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी कर सकती है। हर ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर ऑर्गेनिज्म, और जब वो सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। दिस इज अ डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया, उन्होंने पिरामिड में शो किया, एंड दीज आर दी फूड चेन्स। देखिए, पहली फॉरेस्ट में, दूसरी ग्रासलैंड में और तीसरी पॉन्ड की, तो हर इकोसिस्टम की अपनी अपनी फूड चेन होती है। ठीक है जी, ये टॉपिक था हमारा पेज नंबर 2110 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में काफी क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठाए जाते हैं। सो कोई क्वेरी हो आपको तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।